रहा है पोस्टमार्टम। आज शाम तक आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तीनों आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। सीएम ने एसआईटी टीम का गठन किया है। अंकिता हत्याकांड की जांच एसआईटी करेगी। अंकिता हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। वहीं मामले को लेकर पैड़ी ने अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद सुयाल ने बताया कि ऋषिकेश चीला मोटर मार्ग स्थित गंगा भोगपुर क्षेत्र में एक रिजॉर्ट है। अंकिता इसी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 19 सितंबर को अंकिता जब घर नहीं पहुंची तो उसके माता पिता ने राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। गुरुवार को उसकी जांच लक्ष्मण झूला पुलिस थाने को सौंप दी। पुलिस ने मामला दर्ज होते ही छापेमारी की थी। 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बता दें कि अंकिता 7 दिनों बाद उसकी जो बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहाँ मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी पर हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी क्योंकि फॉरेंसिक और कई सारी जांचें वहाँ पर होनी हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी। वहीं सीएम धामी ने इस मामले पर ट्वीट भी किया है। मामले की गंभीरता को लेते हुए उन्होंने इस पूरे मामले पर एसआईटी गठन कर दी है, गहराई की जांच के भी आदेश दिए हैं। वहीं आरोपियों को सख्त से सख्त। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राव राशिद ऋषिकेश से जुड़ चुके हैं। राशिद, इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है और कब तक पोस्टमार्टम चलेगा? राशिद, अंकिता मामले में पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। कब तक पोस्टमार्टम चलने की उम्मीद है और किस तरह से इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है? अभी हम एम्स में ही खड़े हैं, यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पुलिस भी तैनात है और यहीं पर इसी पोस्टमार्टम हाउस में जो अंकिता है उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। साथ ही जो उसके ग्राम सभा है रिपोर्ट वहाँ से और आसपास के क्षेत्रों से भी भारी संख्या में यहाँ लोग तैनात है। इसी के मद्देनजर किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति यहाँ उत्पन्न ना हो, इसी को देखते हुए भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। पोस्टमार्टम हाउस के पास खुद जो देहरादून जनपद के एसपी ग्रामीण हैं वो कमलेश उपाध्याय वो मौके पर मौजूद हैं। जो यहाँ क्षेत्रीय जो एसडीएम है ऋषिकेश वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है, जो कि यहाँ लगातार जो लोगों की भीड़ उमड़ रही है उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए ये तमाम पुलिस बल भी आपको। राशिद, जो माहौल है उत्तराखंड में वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आ रही है। लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं जिसमें अंकिता का फोटो भी है। ऐसे में जो माहौल है वो गर्म होता जा रहा है। प्रशासन किस तरह से माहौल को काबू में करने की कोशिश कर रही है? राशिद, देखिए, माहौल लगातार, वाकई बिल्कुल आपने सही कहा कि माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। और यहाँ खुद जहाँ हम एम्स में खुद हम मौजूद हैं, भारत समाचार जहाँ एम्स में मौजूद है, यहाँ पर भी भारी तादाद में मैं आपको कैमरे की नज़र से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो जमा है और वो लगातार हाथों में बैनर और पोस्टर और तख्तियाँ लेकर के जो अंकिता का जिन्होंने मर्डर किया है, रिजॉर्ट का जो मालिक है पुलकित,
और उसके जो साथी हैं उनको फांसी दिए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि पोस्टमार्टम जो हाउस है उसके सामने लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरे की नज़र से कि यही वो पोस्टमार्टम हाउस है जहां पर जो अंकिता है उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस भी तैनात है। खुद मैंने बताया आपको कि जो कमलेश उपाध्याय हैं एसपी ग्रामीण वह मौजूद हैं, एसडीएम, और आपको ये भी बता दूं कि जो आसपास के थाने क्षेत्रों की पुलिस है, चाहे वो डोईवाला पुलिस है और आपका चाहे वो रायवाला पुलिस है, ऋषिकेश कोतवाली की पुलिस को यहाँ ही स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए किसी भी तरह का कोई अप्रिय जो हालात हैं वो यहाँ पैदा ना हो मोर्चरी के बाहर, उसको देखते हुए भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। आसपास के थाना क्षेत्रों से भी पुलिस फोर्स को यहाँ मौके पर तैनात किया गया है। जी राशिद, आप एम्स में ही मौजूद हैं और जहाँ पर पुलिस तैनात है उसके बाहर दिख रहा है कि काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं हाथों में तख्तियां लेकर। तो इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस तरह के कदम प्रशासन उठा रही है ताकि जो माहौल है वो उत्तराखंड में ना खराब हो और अंकिता को इंसाफ भी मिल सके? जी बिल्कुल, मैं आपको जैसे कि बताया जा रहा है कि आपको पहले ही बताया गया है कि ये जो एम्स है यहाँ पर जो इनका पोस्टमार्टम हाउस है उसके बाहर भारी तादाद में पुलिस को पहले से ही आशंका थी कि यहाँ पर लोग जमा होंगे, चाहे उसके परिजन हैं, उनके परिजनों के साथ उनके जो गांव के लोग हैं, साथ में जो आसपास के क्षेत्रों के लोग हैं, वो इस घटना से पूरी तरह से आक्रोशित हैं। लिहाजा सभी को ये जानकारी मिल गई थी कि अंकिता का जो पोस्टमार्टम है वो ऋषिकेश के एम्स में कराया जा रहा है। इसी के मद्देनजर पहले से ही लोग यहाँ जुट गए थे और इसी को देखते हुए सिर्फ ऋषिकेश कोतवाली ही नहीं, आसपास की जो थाना क्षेत्र हैं, चाहे वो डोईवाला कोतवाली हो, चाहे वो रायवाला थाना हो, वहाँ से रानी पोखरी थाना हो, वहाँ से भी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले की जो एसपी ग्रामीण है वो खुद मौके पर पहुंची है, तो हालात किसी भी तरह ना बिगड़े, भीड़ को कंट्रोल में रखा जा सके, इसीलिए तमाम जो पुलिसियाई अमला है यहाँ पर मौजूद है। और आपको कैमरे की नज़र से दिख भी रहा होगा, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पहले ही पुलिस और आपका जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन्हीं सब जो स्थितियाँ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जी राशिद, कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो कैंडल मार्च भी निकालेंगे। इसको लेकर क्या कुछ खबर सामने आ रही है? क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो क्या इसकी तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जब से ये मामला सामने आया है तभी से कांग्रेस इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। हालांकि अब कई चीज़ों का खुलासा हो चुका है। आज दोपहर में ही कांग्रेस का एक ऋषिकेश क्षेत्र में प्रदर्शन प्रस्तावित है। इसके साथ ही कुछ स्थानीय नेता भी इस बात को लेकर कुछ अपनी बात रखने वाले हैं और प्रदर्शन में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ काफ़ी भारी मात्रा में जुटने वाली है और लगातार ये जो माहौल है वो यहाँ पर गर्म होता जा रहा है। जी राशिद, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आप एक बार ये पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा घटनाक्रम 18 सितंबर का है। पहले आप एक बार तस्वीरें दिखाएं, इसके बाहर की तस्वीरें दिखाएं जहां लोग इकट्ठा हो रहे हैं हाथों में तख्तियां लेकर और अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मैं कहूँगी एक बार आप दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो नजदीक जाकर इस तस्वीरों को दिखाएं। ये देखिए कुछ किस तरह से यहाँ लोग जमा हो रहे हैं और वो पुलिस से किस तरह की गुहार लगा रहे हैं और लगातार वो न्याय और तमाम तरह की जो मांगे हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ पर लगातार जो भीड़ है वो बाहर तो देखिए किस तरह से यहाँ हालात है। और जबरन जो मोर्चरी है उसके अंदर जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि किस तरह के हालात यहाँ पर उत्पन्न हो चुके हैं। इसी के चलते यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार यहाँ के जो हालात है उसको संभालने के लिए पुलिस टीम तैनात है। हालांकि अभी माहौल लगातार यहाँ पे गर्म होता जा रहा है और नारेबाजी बिल्कुल राशिद, जैसा कि हम देख सकते हैं कि लोग मोर्चरी में जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो पुलिस से लगातार ये कह रहे हैं। कितनी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, आप वो तस्वीरें दिखाइए राशिद। जी मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार कैमरे को पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ भारी संख्या में, या यूँ कहे कि यहाँ दर्जनों की सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँच चुके हैं और लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और अभी कभी भी यहाँ जिस तरह से हालात जो उत्पन्न हो रहे हैं उसको देखते हुए पुलिस हर तरह के स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से एक्शन में है। कुछ जिले की बताया है
एसपी हैं जो कमलेश उपाध्याय, वो भी मौके पर हैं। महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई हैं और आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि वो किस तरह से लोगों को पीछे धकेल रहे हैं। जी राशिद, आखिर ये लोग मॉर्चरी में जाने की क्यों मांग कर रहे हैं? अंदर मॉर्चरी में जाना क्यों चाह रहे हैं? क्या आपकी किसी से बात हो पाई? आखिर क्यों ये लोग मॉर्चरी में जाने की डिमांड कर रहे हैं? लगातार नारेबाजी हुई हो रही है वहां पर अंकिता के फेवर में, अंकिता के इंसाफ की मांग कर रहे हैं उत्तराखंड के लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पूरे जो लोग जमा हैं, इनमें ये सब आसपास के इलाकों के लोग हैं, उनकी ग्राम सभा के लोग हैं। हर किसी की जुबान पे बस अंकिता का नाम है और हर कोई ये चाहता है कि जो अंकिता के साथ जो हुआ है, जिन्होंने किया है, वो जो 3 आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लोग अपनी संवेदनाओं के साथ अपना रोष प्रकट करने के लिए भी यहाँ एमसी मोर्चरी के बाहर जमा हुए हैं। कैमरे की नजर से आप देख ही पा रहे होंगे कि पुलिस किस तरह से जो लोग हैं उनको संभाल रही है। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद लोग यहाँ डटे हुए हैं और पुलिसकर्मी भी बारिश में लगातार जो लोग हैं उनको संभालने का प्रयास कर रहे हैं। जी राशिद, एक बार आप दिखाएं कि कितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, इकट्ठा हो गए हैं। आप एक बार कैमरा पैन करके दिखाएं दर्शकों को। जी मैं कैमरामैन से कहूंगा कि कैमरा पैन करके दिखाए कि कितनी यहाँ पर भीड़ जमा हो गई है और किस तरह से पुलिस उन्हें संभाल रही है। लगातार जो लोगों की भीड़ है वो बता दूं कि कम होने का नाम नहीं ले रही है, वो बढ़ती ही जा रही है। अभी देखना ये होगा कि जब अंकिता का पोस्टमार्टम का जो पूरा होती है प्रक्रिया, उसके बाद जो उसकी डेड बॉडी जाती है तो तब यहाँ किस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि यहाँ भारी संख्या में भीड़ जमा है जो कि अंकिता के इंसाफ के लिए नारेबाजी कर रही है। उनके हाथ में तख्तियां हैं। और दिलचस्प एक खास जानकारी ये भी दे दूं कि अभी सूचना ये भी मिली है कि जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी यहाँ पहुँच सकती है। जी बिल्कुल, प्रशासन जिस तरह से भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे होते जा रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी राशिद। पौड़ी में प्रोटेस्ट हो रहा है अंकिता को लेकर के, हम सीधा आपको वहां पर लेके चलते हैं। अब दिखाते हैं आपको कि प्रोटेस्ट की तस्वीरें। लगातार इंसाफ की मांग उत्तराखंड में अंकिता के लिए उठ रही है। पौड़ी में प्रोटेस्ट हो रहा है, महिलाएं भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और वो अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। पूरी तरह से जो माहौल है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो आरोपी है उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। अंकिता का शव बरामद हो गया है और पोस्टमार्टम चल रहा है अभी डेड बॉडी का। 3 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। खबरें ये भी सामने आ रही है कि थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच सकती है। वहीं एम्स के बाहर भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। साथ ही साथ पौड़ी में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं वहीं कोट द्वार में विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी को भी तोड़ फोड़ दिया गया है। यमकेश्वर की विधायक है रेणु बिष्ट, जिनकी गाड़ी तोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। विधायक की गाड़ी तोड़ दी गई है, रेणु बिष्ट की गाड़ी तोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंकिता की लाश जो है वो नहर से बरामद कर ली गई है। साथ ही साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए ऐसा है, ये 4-5 दिन से ये मामला चल रहा था और डीएम पौड़ी, एसएसपी पौड़ी से और एसडीएम कोट द्वार जो इंचार्ज यमकेश्वर भी हैं, मेरी लगातार उनसे बातचीत चल रही थी। और बहुत दुखद है कि एक नौजवान बेटी उत्तराखंड में खोई है और इस सिचुएशन में खोई है। बहुत ही दुखद है और कड़ाई से निर्णय होने चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए ताकि जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड का समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड के ये संस्कार नहीं हैं। और मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगी, हमें सोचना होगा कि रेवेन्यू पुलिस अब कितनी इफ़ेक्टिव है इस प्रदेश में। क्या पुलिसिंग अब हमें पुलिस पर छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? वही यमकेश्वर विधायक की गाड़ी तोड़ दी गई है। आक्रोशित लोगों ने यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी तोड़ दी है। लगातार लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग अंकिता के लिए, अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
वहीं जिस दौरान अंकिता बिष्ट की गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया, उस दौरान पुलिस बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाकर वहां से ले गई है। फिलहाल आपको बता दें कि रेणु बिष्ट यमकेश्वर से भाजपा की विधायक हैं, जिनकी गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया है। वही पौड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। संवाददाता राव रशीद एम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव, जिस तरह से विधायक की गाड़ी तोड़ दी गई है रेणु बिष्ट की, और साथ ही साथ पौड़ी में भी प्रदर्शन हो रहा है, आप एम्स के बाहर मौजूद हैं, वहां का क्या माहौल है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसा आपने बताया कि जो यमकेश्वर विधायक है उनकी गाड़ी में वहाँ तोड़ हुई है, वहाँ लोगों में आक्रोश है। कुछ उसी तरह का आक्रोश यहाँ भी लोगों में है। हालांकि लोगों को थामने के लिए मैं दिखाना चाहूंगा कैमरे के माध्यम से, पुलिस पूरी तरह से तैनात है। हर तरह से पुलिसकर्मी यहाँ भरी बारिश के बीच भी तैनात है और लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के पूरा प्रयास है कि भाई जो लोग यहाँ पहुंचे हैं अपनी संवेदनाएं, अपना आक्रोश व्यक्त करने, वो शांति बनाए रखे, किसी तरह का अप्रिय हालात यहाँ पैदा ना हो। अंदर पोस्टमार्टम सामने आपको दिख रहा होगा, ये सीधे तस्वीरें आपको पोस्टमार्टम हाउस की दिखा रहे हैं, जहाँ पर अंकिता का जो पोस्टमार्टम है वो चल रहा है। और लगातार जो लोग हैं उनमें आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और नारेबाजी और तख्तियां लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए किस तरह से पुलिस यहाँ लोगों को संभालने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। यहाँ की जो एम्स की मोर्चरी, एम्स कैंपस की जो सड़कें हैं, वहाँ पे लगातार लोगों की जो भीड़ बढ़ती जा रही है, उनको संभालने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैनात है। और खुद जो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि जो जिले की एसपी ग्रामीण है कमलेश उपाध्याय, वो खुद मौके पर मौजूद है। जो CODC ढोंडियाल है वो खुद कमान संभाले हुए हैं और लगातार जो लोग हैं उनसे शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो ऋषिकेश के SDM है वो भी यहाँ पर लगातार लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार उनसे अपील कर रहे हैं। और हर कोशिश यही है पुलिस की और प्रशासन की, लेकिन राव लगातार पुलिस की तमाम कोशिश के बावजूद भी जो माहौल है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है उत्तराखंड में, जहां पर विधायिका की गाड़ी तोड़ दी गई, तो साथ ही साथ पौड़ी में भी प्रदर्शन जारी है। किस तरह से पुलिस इस भीड़ को कंट्रोल कर पाएगी? जो पब्लिक का आक्रोश है, भीड़ का आक्रोश है, उसको किस तरह से काबू में कर पाएगी पुलिस? मैं आपको आक्रोश का और जो लोगों में गुस्सा है उसका नमूना सिर्फ इसी से दिखाऊंगा। कैमरामैन को कहूंगा कि एम्स की जो मोर्चरी है उसके बाद किस तरह से ये देखिए, इस तरह की तख्तियां और ये जो बैनर है ये यहाँ पे आक्रोशित और जो स्थानीय लोग हैं वो लेकर पहुंचे हैं। जी, एक बार आप कैमरा जूम करके दिखाएं राव कि क्या कुछ इनकी तख्तियों पर लिखा है। ये जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि नजदीक से दिखाएं कि इनकी जो तख्तियां हैं उन पर लिखा है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। एक सूत्रीय मांग है कि जो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए। और साथ में जो ये फोटो भी, जी कुछ तस्वीरें भी लगी हुई हैं इन तख्तियों पे राव। किस किस की तस्वीरें बना रखी है, किस किस की तस्वीरें छाप रखी है इस तख्तियों पर, बताएं। जी, ये जो इसमें जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं इसमें साफ लिखा है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये जो तस्वीर है यही जो पुलकित आर्य हैं उनके पिता की तस्वीर है, जो कि भाजपा नेता बताए जा रहे हैं। हरिद्वार के निवासी हैं, डॉक्टर विनोद आर्य हैं इनका नाम, और ये पूर्व में ये भाजपा की सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के पोस्टर जो क्षेत्र के युवा हैं आक्रोशित हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं, वो इस तरह की तस्वीरें। और जो मारपीट का भी एक सामने आया था कल वीडियो और कुछ फुटेज, उसकी भी तस्वीरों के साथ ये तस्वीरें लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। और लगातार जो भीड़ है वो आक्रोशित बीच में हो रही है और पुलिसकर्मियों ने लगातार समझा रहे हैं। कैमरामैन को कहूँगा कि वो एक बार कैमरे की नज़र से दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे लोग आक्रोशित हो रहे हैं और किस तरह से पुलिस जो है उन्हें लगातार समझाने की प्रयास कर रही है। खासकर महिलाएं भी यहाँ काफी संख्या में पहुंची हुई है। पुलिस से बीच में इनकी बहस हो रही है, हालांकि पुलिस इन्हें समझा रही है, फिर भी ये लोग यहीं डटे हुए हैं। इनका ये कहना है कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। और जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसमें जो राजस्व पुलिस की लापरवाही कई दिनों तक सामने आई, इसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है। और उसी अपने आक्रोश और संवेदनाओं को यहाँ व्यक्त करने के लिए क्षेत्र और जो आसपास के इलाकों के लोग हैं वो भारी संख्या में भारी बारिश के बावजूद यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल राव, जिस तरह भारी बारिश के बावजूद लोग वहां पर मौजूद हैं और इंसाफ के लिए हाथों में तख्तियां लेकर मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भाजपा नेता है उनकी तस्वीर भी तख्तियों पर लगा रखी है। और जगह जगह से जो प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही है कहीं ना कहीं माहौल को गर्म कर रहा है। ऐसे में राशिद, जो अंकिता का पोस्टमार्टम चल रहा है, कब तक ये पोस्टमार्टम
कंप्लीट होने का कुछ अभी खबर सामने आ रहा है कि कब तक कंप्लीट हो सकता है पोस्टमार्टम, क्योंकि पूरे देश को कहीं ना कहीं अब एक तरह से अंकिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो अंकिता है उसकी बॉडी को यहाँ एम्स ऋषिकेश की मोर्चरी में लाया गया था और लगभग जो बताया जा रहा है कि 4 से 5 घंटे इस पूरे ऑपरेशन की प्रक्रिया में लगने वाले हैं और इसी के चलते अभी यहाँ अंदर ऑपरेशन चल रहा है। शायद 2 से 3 बजे के आसपास ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया साफ होगी और उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी वो जो चिकित्सकों की टीम है उसकी वो पुलिस को सौंपेगी और उसके बाद फिर जो भी तथ्य सामने आएंगी तो ये कहा गया है कि पुलिस उनको भी सार्वजनिक करेगी। जी राव, क्या फोरेंसिक की टीम भी पहुंच सकती है? बिल्कुल जैसे कि मुख्यमंत्री ने SIT जांच के आदेश दे दिए हैं और DIG पी रेणुका देवी जो कि पूर्व में SP पौड़ी भी रह चुकी हैं उनको इस SIT जांच की कमान सौंपी गई है और उन्हीं के नेतृत्व में अब एक पुलिस से अलग पुलिस के साथ साथ एक और जांच SIT की शुरू हो गई है और फोरेंसिक की जो टीम है वो भी कुछ नमूने एकत्रित करने वाली है, ऐसा कुछ बताया गया है सूत्रों के हवाले से। अब ये देखना होगा कि तमाम तरह की जो सबूत जुटाने के बाद SIT भी इस मामले में क्या नए खुलासे करती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल यहाँ लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और आक्रोश लोगों का बरकरार है। जी राव, जिस तरह से जो बात ये भी सामने आई थी कि जितने भी रिजॉर्ट संचालित है उनकी भी जांच होगी, क्या उसको लेकर अभी कोई आदेश जारी किया गया है कि जांच किया जाए रिजॉर्ट का, जो गांव में रिजॉर्ट था जहां पर अंकिता का मर्डर हुआ था? बिल्कुल देखिए अंकिता का जो मर्डर जो हुआ था वो चीला बैराज रोड जो है, चीला बैराज रोड उस पर हुआ था और उसी से शक्ति नहर गुजरती है, वहाँ अंकिता का मर्डर हुआ था और हालांकि बॉडी उसकी बरामद कर ली गई है मगर जो उनका जो आरोपी है पुलकित आर्य उनका जो रिजॉर्ट है तो वहाँ से कुछ कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन जो पुलिस की फौरी जांच हुई है उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा चुका है। हालांकि वो पुलिस रिमांड पर हैं और जो रिजॉर्ट है आरोपी का पुलकित आर्य का उस पर पहले ही बुलडोजर धामी सरकार चला चुकी है। हालांकि उसको पूरी तरह से अभी ध्वस्त नहीं किया गया है, लेकिन आशंका ये बताया जा रहा है कि जल्द ही उसको पूरी तरह से जमींदोज करने की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये दावा है कि जो रिजॉर्ट बना है। रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है। रिजॉर्ट के पिछले हिस्से में जलती लकड़ियां फेंकी, बुलडोजर ने गेट तोड़ा, जनता ने लगाई आग। स्थानीय जनता ने रिजॉर्ट को